बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मसअला नंबर 99 है 99। अलमदारो फ़ी इम्बातिल लहम व शद्दिल अज़्म अलल मिक़दारिल मुअतद बिही मिनहुमा बिहैसु यस्तक़ान उर्फ़न। यहाँ पे गुफ्तगू जारी हो रही थी कि कितना दूध पिलाया जाए एक बच्चे को तो जो रज़ाई रिश्ता है वो कायम होता है। तो उसमें 3 मेयार जो है वो दिए थे। सबसे जो पहला मेयार था कि इतनी मक़दार में दूध पिलाया जाए कि गोश्त उससे बन जाए और हड्डियाँ उससे मज़बूत हो जाएं। अब ये जो मेयार है गोश्त बन जाए हड्डियाँ मज़बूत हो जाएं, ये मेयार आया उर्फ़ी मेयार है। उर्फ़ी क्या मतलब कि यानी कि अच्छा खासा महसूस हो बच्चे के अंदर कि ये एक्टिव हो गया है, हड्डी इसकी मज़बूत हो गई है और कुछ ग्रोथ इसकी हुई है, ये उर्फ़ी मेयार है। और उर्फ़ी के मुकाबले में कौन सा मेयार है जिसे हम कहते हैं दक़ीक़ और सेंसी मेयार, इल्मी और सेंसी दक़ीक़ मेयार। वो जो दक़ीक़ मेयार है उसके मुताबिक तो एक जो छोटा छोटा ज़र्रा है और जो छोटा सा भी इजाफ़ा है, एक ज़र्रे के खून का जो इजाफ़ा है, थोड़ा सा गोश्त बनना जितनी मक़दार में, उसका भी हिसाब किताब क्या निकल आता है। तो वो मेयार नहीं है, ठीक है। अगर वो मेयार हो फिर तो वाज़ेह है कि अगर उसने एक घूंट भी पिया हो दूध का तो उसका भी असर पड़ता है सेंसी तौर पे, इल्मी दक़ीक़ तरीके से। तो यहाँ पे सही सानी क्या फरमाते हैं कि अलमदार कि दारो मदार और मेयार किस बात में, फ़ी इम्बातिल लहम में, गोश्त के उगने में, गोश्त के बनने में, व शद्दिल अज़्म और हड्डी के मज़बूत होने में, दारो मदार किस बात के ऊपर होगा, अलल मिक़दारिल मुअतद बिही मिनहुमा कि एक ऐसी मक़दार इजाफ़ा हो गोश्त की और हड्डी की मज़बूती की कि अल मुअतद बिही मिनहुमा कि इन दोनों में से यानी गोश्त और हड्डी में से एक ऐसी मक़दार कि मुअतद बिही हो, मुअतद बिही के जैसे काबिल शुमार जाना जाए, जैसे कहा जाए कि ये जो है वो एक ऐसी मक़दार है कि जो काबिल शुमार है। ये नहीं है कि बहुत ही कम मक़दार हो कि जिसको बिल्कुल जो है वो देखे ही नहीं जाता और उसको कुछ समझे ही नहीं जाता। ऐसी मक़दार हो कि जिसको कुछ न कुछ अहमियत दी जाती हो। बहस हो इस तरीके से हो कि यस्तक़ान उर्फ़न कि ये दोनों बातें जो हैं वो उर्फ़ के मुताबिक सिद्क़ करें। कौन सी दोनों बातें, इम्बातिल लहम और शद्द आज़म, कि ये दोनों बातें जो है वो उर्फ़ के तौर पे और मुआशरती तौर पे काबिल सिद्क़ हों। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वला यकफ़ी और ये काफ़ी नहीं है कि हुसूलुहुमा के इम्बातिल लहम और शद्द आज़म ये हासिल हो जाएँ बिहस्बिल मक़ायीस उन पैमानों के मुताबिक कि अल इल्मियत के जो सेंसिंग हैं और अदक़ीक़त के जो बड़े क्या हैं दक़ीक़ हैं। यानी सेंसी पैमाने मेडिकल के जो पैमाने हैं उसके जो मिक़यास और पैमाने हैं उसके मुताबिक आपने नहीं देखना कि इस दूध की वजह से बच्चे की हड्डी मज़बूत हुई और गोश्त में फ्लैश हुई या नहीं हुई, वो नहीं देखनी, बल्कि मेयार क्या है इसका उर्फ़ी मेयार है। और पीछे बयान किया था कि अगर ये इस बात की क्लियर नहीं हो रही और समझ नहीं आ रही कि आया इससे हड्डी मज़बूत हुई या नहीं हुई, गोश्त में फ्लैश हुई या नहीं हुई बच्चे के, तो फिर वहाँ से तक़दीर ज़मानी और तक़दीर कमी की तरफ क्या चला गया था। तक़दीर ज़मानी 24 घंटे और तक़दीर जो कमी थी वो 15 दफ़ा क्या दूध पीना, जिसकी तफसीलात क्या अभी ज़िक्र करेंगे। तो ये यानी 3 मेयार हो गए थे। पहला मेयार के बारे में अभी फ़ैसला सादर कर दिया कि ये मेयार जो हम कहते हैं गोश्त का बनना और हड्डी का मज़बूत होना, ये सेंसी मेयार नहीं है। अगर सेंसी मेयार हो तो फिर तो हर कोई क्या बन जाए, थोड़ा सा भी दूध पिएगा तो वो बन जाएगा। अच्छा, अभी दूसरी की तफसील बयान कर रहे हैं कि युश्तरतु फ़ी तक़दीरैन, दूसरी जो 2 तक़दीरें थीं कौन सी, ज़मानी और कमी की। ज़मानी को क्या कहते थे, यौम व लैला, जिससे हमने 24 घंटे का नाम दिया। और कमी का क्या मक़दार है, कमियत यानी मक़दार, अदद, जो कि 15 यानी 15 दफ़ा क्या था फैलाना था। अच्छा, दोनों तक़दीरैन में क्या शर्त है कि अन यतग़ज़्ज़ा तिफ़्लु बिल हलीब कि बच्चा उस दूध के ज़रिए से अपनी ग़िज़ा भी हासिल कर ले, यानी उसको बतौर ग़ज़ा के हलीब को ले ले। फ़ल इर्तज़ा, इसकी मिसाल क्या बनेगी कि अगर बच्चे ने इर्तज़ा दूध पिया, सुम्मा क़ा अल हलीबा, क़ा तक़य्युस है कैसे, फिर उसने क्या है उस हलीब की कै कर दी,
उल्टी कर दी तो लम यतरत्तब असरुन अला तिल्क रज़अत, तो ऐसी रज़ात के ऊपर कोई असर मुतरत्तिब नहीं होगा। यानी उससे बकायदा क्या गज़ात, अगर उसको क्या उल्टी का मसला है और मोशन लगे हुए हैं, बीमार है कि वो दूध ठहर ही नहीं रहा उसके मैदे में, जैसे अंदर जा रहा है वो फ़ौरन क्या निकल रहा है, तो इस ऐसी दूध से क्या है वो महरम नहीं बनेगा ऐसे दूध पीने से। यानी उसकी सेहत वगैरह नॉर्मल ठीक होनी चाहिए कि जिससे वो बाकायदा इसको बेतौर ग़ज़ा के क्या ले रहा हो इसको। तो ये क्या है दोनों की मुश्तरका शर्त हो गई, चाहे जो है वो दिन और रात का हिसाब कर रहे हों, चाहे जो है वो 15 अदद का हिसाब कर रहे हों। अभी इनकी अलग-अलग शराइत भी बयान करेंगे। युश्तरत तो फिर तकदीर ज़मानी, तकदीर ज़मानी यानी कि वही दिन और रात की जो बात की थी, उसमें ये शर्त होती है कि यकूना मा यर्तज़िउ तिफ़्लु मिनल मुर्ज़िअत हुवा ग़ज़ाउल वहीद तिलक तिलकल मुद्दा, अन यकूना मा यर्तज़िउ तिफ़्लु, कि वो बच्चा के जो यानी जिस चीज़ को वो दूध में मुराद होगा, अन यकूना मा, कि वो दूध के मा यर्तज़िउ तिफ़्लु मिनल मुर्ज़िअत, कि जो बच्चा पी रहा है किससे, मिनल मुर्ज़िअत, मुर्ज़िया से पी रहा है, हुआ ग़ज़ाउल वहीद, वही उसकी क्या है फ़कत ग़ज़ा होनी चाहिए, अल वहीद यानी फ़कत वही ग़ज़ा होनी चाहिए, तिलत तिलकल मुद्दत, इसी मुद्दत के दौरान, यानी ये जो मुद्दत है 24 घंटे की, 24 घंटे में बच्चा उसी दूध को बतौर ग़ज़ा के क्या है ले रहा हो। यानी इसका मतलब क्या है कि बहैस यर्तज़िउ मिनहा, कि बच्चा मिनहा यानी उस मुर्ज़िया से, उस खातून से दूध पीता हो, मतहताज इलैहि, जब भी उसे क्या है इसकी ज़रूरत पड़ती हो दूध पीने की, और राग़िब फ़ीह, या ज़रूरत ना भी पड़े और उसको रग़बत हो दूध पीने की, तो वो क्या है जब भी उससे ज़रूरत पड़े, जब भी उसकी ख्वाहिश बने तो वो क्या है उससे दूध पी लेता हो। ये यानी ये सूरत हाल होनी चाहिए, दरमियान में क्या है उसको मना नहीं करना चाहिए। फ़लौ मना मिन्हु फ़ी बाज़िल मुद्दत, फ़लौ मुनिअ मिन्हु, यूँ कर दें कि अगर उससे रोक दिया जाए मिन्हु दूध पीने से, फ़ी बाज़िल मुद्दत, बाज़ टाइम पे, या माना या ख़ुद बच्चा क्या रुक जाए दूध पीने से इस मुद्दत के दौरान, बल्कि मोनिया ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, ख़ुद तो वो रुक ही जाएगा, यानी उससे रोक दिया जाए इस मुद्दत के दौरान दूध पीने से, और तनावल तामन आखर, या कोई दूसरा खाना क्या है वो तनावुल कर ले, और लबनन, या वो दूध पी ले में मुर्ज़ियातिन उखरा, किसी और ख़ातून से, मुर्ज़िया तब्दील होगी, दूध पिलाने वाली तब्दील हो गई, तो लम युअस्सिर, तो फिर ये दूध पीना क्या है असरअंदाज नहीं होगा, क्योंकि फिर ये ग़ज़ाए वहीद नहीं रहेगी, फ़कत ये क्या ग़ज़ा नहीं रहेगी। पहली सूरत में क्योंकि उससे रोक दिया गया, एक दो दफ़ा उसने दूध पीने की बात की तो उसने कहा कि मेरे काम शाम है मैं नहीं पिलाती दूध, ठीक है, इस तरीके से बच्चे का वो टाइम गुजर गया, ठीक है। तो ये वाला क्या चक्कर नहीं होना चाहिए, बच्चा जब भी ख्वाहिश करे तो उस दौरान क्या है 24 घंटे में दूध पिए, तो ये यानी फिर मुश्किल काम हो जाएगा ये, क्योंकि ख़वातीन मसरूफ़ होती हैं तो वो हर टाइम पे बच्चे को दूध क्या है नहीं पिलाती, काफ़ी गिरी, ख़ुसूसन अगर बच्चा अपना भी ना हो, दूसरा बच्चा हो, अपना बच्चा हो तो चलें वो काम चल जाता है, दूसरा बच्चा हो उससे क्या है पूरे 24 घंटे पिलाए, बहुत छोटा हो तो शायद चल जाए, बाद में ऐसा नहीं चलेगा। और इसी तरीके से जो दूसरा दूध साथ चल रहा होता है फीडर वगैरह का ताम आखिर, वो साथ चल रहा हो तो फिर भी क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाम ला बासा, लेकिन कोई हरज इसमें नहीं होगा कि बेतनावुल माए अव दवाए अव शैल यसीर मिनल अक्ल, कि अगर बच्चा लेता है पानी लेता है दवाई लेता है या शैल यसीर मिनल अक्ल, या खाने की बहुत ही थोड़ी मकदार लेता है, कि बेदरजत ला यस्तक़लील ग़ज़ा उर्फ़न, के इतनी थोड़ी होती है कि उर्फ़न ये नहीं कहा जाता कि इसने इस चीज़ से अपनी ग़ज़ाइयत को पूरा किया है, ठीक है, मतलब एक आधा चम्मच उसे दे दिया शहद का, या कोई एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा क्या उसने खा लिया, तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि इसने इसको बतौर ग़ज़ा के क्या लिया है। तो अगर इस तरीके से हो रहा है तो फिर ला बास है, इसमें कोई हरज नहीं होगा। वल अहवत लुज़ूमन, और एक और भी इसके अंदर शर्त है वो एहतियात लाजिम के तौर पे है कि वो क्या है कि एतबार व यकून तिफ़्लु फ़ी अव्वल मुद्दत, कि जब ये टाइम शुरू कर रहे हैं तकदीर ज़मानी जब शुरू कर रहे हैं दिन और रात में, जब वो इब्तिदा कर रहे हैं तो अव्वल मुद्दत में बच्चा क्या होना चाहिए जायन, भूखा होना चाहिए, उसका पेट खाली होना चाहिए, पेट खाली होना चाहिए, और वहाँ से वो क्या करे शुरू करें, यानी पेट खाली होना चाहिए लयरताज़ कामिलन, ताकि वो मुकम्मल तौर पे क्या है दूध पिए, वफ़ी आखिर रवैयन, और जब ये मुद्दत ख़त्म हो 24 घंटे पूरे हों तो आखिरी टाइम क्या है उसका पेट खाली नहीं होना चाहिए, आखिरी टाइम पे भी क्या है रवैयन, उसका पेट क्या हो भरा हुआ हो, सैराब क्या हो चुका हो वो।
अच्छा, तो ये दिन और रात का हिसाब कैसे करना है? ज़ाहिर बात है वो फजर के टाइम पे तो शुरू नहीं करेंगे कि सुबह फजर सादिक हो तो शुरू कर लें, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे इस तरीके से निज़ाम शुरू होगा। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, तलफीक करनी पड़ेगी, यानी आधा दिन ये वाला हो जाएगा, पूरी रात गुजरेगी, फिर अगला जो आधा दिन आएगा दूसरा दिन वो भी साथ शुमार करेंगे। तो इस तरह से क्या है, एक पूरा दिन होगा और एक पूरी रात क्या बनेगी कट करके दरमियान में। यानी इस तरह नहीं हो सकता कि पूरा दिन ही एक दफ़ा अलग हो जाए, हो सकता है लेकिन आमतौर पे होगा नहीं। यानी ये कब हो सकता है कि जब फजर सादिक हुई, जब ठीक है फजर सादिक के टाइम पे बच्चे का पेट खाली हो और वो उसके हवाले किया हो, वो दूध पी रहा हो, तो फिर इस तरीके से टाइम गुजरता गया और जब अगले दिन की जो है वो मगरिब होगी, सूरज क्या है डूबेगा, रात शुरू होगी, और जब अगली फजर सादिक होगी फिर तो उस टाइम पे उसका पेट भरा हुआ हो। इस तरह से यानी मुश्किल होता है इस तरीके से लग जाए सिस्टम। तो आम तौर पे दिन के दरमियान में शुरू कर देते हैं या रात को बच्चा दे दिया शुरू कर दिया, तो वहाँ पे फिर क्या कानून चलता है तलफीक का, जो टाइम रात का थोड़ा ऐड किया है बाकी ऐड नहीं हो सका तो वो अगली रात से क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यकफ़े तलफीक हो, यानी ये तलफीक काफ़ी होती है। तलफीक क्या है, लफ़ा को लफ़े तफ़ी, यानी एक की जो मकदार कम है उसको दूसरे दिन से क्या करना, पूरा करना। रात की मकदार कम है तो उसको अगली रात से क्या है, पूरा करना। तो वो हम इसे 24 घंटे का हिसाब बना सकते हैं, यानी अगर हम 24 घंटे का कह दें ना तो वो क्या दुरुस्त है ये अदद। कहते हैं कि तकदीर ज़मानी में क्या है, तलफीक क्या है, काफ़ी है। अच्छा, 24 घंटे बाद का तो गड़बड़ी भी हो सकते हैं क्योंकि रात और दिन बराबर नहीं चलते, यानी रातें बाज़ का लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि दिन वो पूरा दिन उसका शुमार ही ना हुआ, मुमकिन है। अच्छा, यकफ़े तलफ़ीक़ फ़िर तकदीर ज़मानी, जो तकदीर ज़मानी हमने बयान की है इसमें तलफ़ीक़ काफ़ी है। मिसाल लविब्तदा बिरज़ा फ़ी असनाइल लैल, अगर फ़र्ज़ करें कि रात शुरू हो चुकी थी, रात के दरमियान में शुरू किया बच्चे को दूध पिलाना, अविन नहार या दिन के दरमियान में पिलाना शुरू किया तो फिर तलफ़ीक़ कर लेंगे। यानी तलफ़ीक़ का क्या मतलब है कि जब ये पूरा दिन हो जाएगा अगली रात आएगी तो अगला आधा दिन, इसी तरीके से ये पूरी रात हो जाएगी पूरा दिन गुजर जाएगा तो फिर क्या है दूसरे दिन की जो रात आएगी आधी उसको भी क्या साथ ऐड करेंगे। तो इस तरह से एक पूरी रात बनाएंगे और एक पूरा दिन क्या बनाएंगे कट ऑफ करके थोड़ा थोड़ा। तो ये गुफ्तगू जहाँ तक मुकम्मल हुई कि इसकी जी इम्बात लाहम शद आज़म की भी मुकम्मल हो गई और तकदीर ज़मानी की भी क्या है शराइत मुकम्मल होगी। अभी जो है वो तकदीर कम्मी की क्या है शराइत को बयान कर रहे हैं। युश्तरत तो फिर तकदीर कम्मी, तकदीर कम्मी से क्या मुराद है, वही 15 दफ़ा पिलाना, ठीक है। यहाँ पे जो है वो या के ऊपर भी शद है, कमीज, इस तरह भी कहना पड़ेगा कमीज, ठीक है, कमीज कमी। तकदीर कम्मी में क्या है, कमीज में क्या है, दो अमर क्या है शर्तें, दो इसकी शर्तें। पहली शर्त क्या है, कमाल और रज़ाते, कि इसमें 15 रज़ात है ना, 15 यानी शिफ्टें हम कह रहे थे, तो हर शिफ्ट क्या होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, हर शिफ्ट के अंदर कमाल होना चाहिए। हर शिफ्ट के अंदर कमाल का क्या मतलब है कि यकून सभी जायन के जब बच्चा वो शिफ्ट शुरू करे तो उस वक्त वो भूखा हो, फ़यरताज़ हो बस वो दूध पिए, हत्ता यरतवी इतना दूध पिए कि वो पूरा क्या हो जाए, सैराब हो जाए। तो इस तरीके का ये एक क्या होगी शिफ्ट उसकी मुकम्मल होगी। फिर दोबारा क्या भूखा होगा, फिर वो दूध पिएगा और मुकम्मल सैराब हो जाएगा, तो ये दूसरी शिफ्ट क्या होगी, मुकम्मल होगी। यानी हत्ता यरतवी यानी हत्ता कि वो सैराब हो जाए और वयत्रो को मिन क़िबल नफ्स ही, और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से क्या दूध पीना छोड़ दे, ठीक है जी, अपनी मर्ज़ी से बच्चा दूध पीना छोड़ दे, तो ये क्या शर्त है। तो बाज़ बच्चे यानी जो शादीशुदा रात हैं वो जानते हैं कि पूरी पूरी रात दूध पीते रहते हैं, ठीक है, वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो है वो अपनी मर्ज़ी से उसका छोड़ना क्या शर्त है, ठीक है, ये नहीं है कि भाई वो ख़ुद ही उसे क्या छुड़ा दिया जाए, ठीक है। फ़ला तंदर जो रज़ा तो नाक़सा फ़िल अदद, बस अगर ये रज़ा क्या होगी, नाक़सा होगी। नाक़सा क्या मतलब कि उसने अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा, उसे छुड़ाया गया है, ठीक है। तो ये रज़ा नाक़सा क्या है, दर्ज नहीं होगी, फ़िल अदद, अदद में से दर्ज नहीं करेंगे। अदद में जो 15 अदद जो पूरे करने हैं वो मुकम्मल उसकी अपनी मर्ज़ी वाली शिफ्ट होनी चाहिए कि खाली पेट पीना शुरू किया और मुकम्मल पीता रहा, अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया, ये वाली एक शिफ्ट। अगर खाली थोड़ा सा पिया और फिर खुद ही क्या छोड़ के चला गया और सैराब ही नहीं हुआ था, पूरा सैराब नहीं हुआ था, खेल कूद में कोई इशू बन गया, ठीक है, वालदा की कोई कॉल वगैरह आगे चलेगी वो, तो उसको क्या वो शिफ्ट क्या कहलाएगी, रज़ा नाक़सा कहलाएगी, उसको काबिल शुमार नहीं किया जाएगा।
खुद तर्क कर दे और सैर ना हो तो? हाँ ये भी है, खुद तर्क कर दे सैर ना हो तो वो भी काबिल शुमार नहीं है। सैर हो जाए और ख़ुद तर्क ना करे ये भी शुमार नहीं है। यानी इत्तफ़ाक़न ऐसे होता है, इत्तफ़ाक़न ऐसे होता है कि जब खुद सैर हो जाता है तो फिर वो छोड़ देता है पीना। ठीक है, ज़ाहिर वो पेट फुल हो गया तो अंदर कुछ जाएगा नहीं तो छोड़ ही देगा, या वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यही सिस्टम होता है। तो यहाँ पे क्या ये तलफीक वाला काम नहीं चल सकता कि एक दफ़ा उसने आधा पी लिया, ठीक है, फिर दूसरी शिफ्ट में उसने आधा पी लिया तो आप उन दो को एक शुमार कर लें? ठीक है, कहते हैं कि नहीं ये नहीं चलता। एक दफ़ा जब पिए तो वो मुकम्मल पिए, और जब दूसरी दफ़ा पीने की बारी है तो वो फिर भूखा भी हो। ठीक है, ये निज़ाम चलेगा। दूसरी दफ़ा पी रहा है, थोड़ा भरा हुआ था, आधा पेट भरा हुआ था, दूसरा थोड़ा सा पी लिया, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस तरह के पूरे यानी करना बड़ा मुश्किल काम है, ये आसानी से रिश्तेदारी नहीं मिल रही। वला तुतबर रज़ात नाक़िसा अल मुतअद्दिदा, यानी जो मुतअद्दिद और बारहा रज़ात हुई हैं, यानी दूध की शिफ्टें लगी हैं लेकिन वो नाक़िसा थीं। नाक़िसा इसी माने में थी कि या बच्चा भूखा नहीं था, पीना शुरू किया, या सैराब हो गया लेकिन ख़ुद से नहीं छोड़ा, या ख़ुद से छोड़ा है तो सैराब नहीं हुआ था। ये इस तरह का जो नक्स है, इस तरह की नक्स वाली अगर मुतअद्दिद बहुत सारी रज़ात आ गई हैं तो ला तुतबर बेमसाबत रज़ातन कामिला, वो जो बहुत सारी मुतअद्दिद को मिला के आप बेमसाबत बेमकाम उसे किसके कायम मकाम करार दें? रज़ातन कामिला, एक कंप्लीट जो है वो शिफ्ट के कायम मकाम करार दें, ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये चीज़ फिर क्या है, आप नहीं कर सकते। नाम से एक और क्या इस्तिस्ना कर रहे हैं कि इज़ल्तक़म सदजा सुम्मा रफ़ज़हु ला बिक़स्दिल इराज़ अन्हु बल लिग़रज़ तनफ़्फ़ुस वल इंतक़ाल मिन सदयन इला आख़र व नहविहिमा सुम्मा आद अलैहि। ये अभी क्या कहा कि ख़ुद से अगर छोड़ दे तो वो नक्स हो जाएगा। अभी नाम में बता देते हैं कि बच्चे का जो ख़ुद से छोड़ना है, अगर वो इस नियत और इस इरादे से उसका नहीं है कि अभी दूध पीना उसने छोड़ दिया है, बल्कि वो दरमियान में क्या ले रहा है, वक्फ़ा ले रहा है, थोड़ा क्या है सांस वगैरह ले रहा है, या शिफ्ट उसकी चेंज हो रही है, इधर से क्या है उधर आ रहा है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग चेंजिंग वाला जो दरमियान में फासला आ जाता है, या थोड़ा सांस लेना होता है उसने, या किसी ने उसको बुला लिया मामा पापा ने, उसकी तरफ उसकी तवज्जो होगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो इससे ये नहीं कहते कि ये शिफ्ट क्या होगी, नाक़िस हो गई है, नहीं, वो दोबारा से फिर क्या पीना शुरू कर देता है। यानी नाम इज़ल्तक़म सदया कि उसने सीने को क्या पकड़ लिया। ठीक है, सुम्मा रफ़ज़हु फिर क्या है उसने सीना छोड़ दिया खातून का, ला बिक़स्दिल इराज़ अन्हु, उसका ये मकसद नहीं था कि अल इराज़ अन्हु कि उसने दूध पीने से क्या है वो एराज़ कर लिया है, यानी अपना बिल्कुल दूध पीने को छोड़ दिया, ये मकसद नहीं था। बल गरज़, बल्कि एक और उसका मकसद था, वो गरज़ क्या था, तनफ़्फ़ुस सांस ले रहा था, अविल इंतकाल मिन सदयन इला आख़र, या एक सीने से दूसरे सीने की तरफ शिफ्ट हो रहा था। वह नहव मा, इस तरह के और कर लें कि वैसे मुतवज्जे हो गया, किसी ने उससे बुला लिया, उधर देखने लग गया। सुम्मा आद अलैहि, फिर दोबारा क्या उसकी तरफ पलट आया, तो उतबिर औदहु इस्तिमरारन लिर्रज़ात, तो उसका जो दोबारा छोड़ के पलटना है इसको क्या शुमार किया जाएगा कि इस्तिमरारन लिर्रज़ात, कि ये जो रज़त हो रही थी ये इसी का क्या है, इस्तिमरार है, इसी को वो क्या कंटिन्यू कर रहा है, ना कि वो क्या है कोई नहीं क्या है उसकी शिफ्ट लग रही है और नई रज़त बन रही है। और वकान कुल्लु रज़तन वाहिदतन कामिला, और ये जो बार बार छोड़ के दोबारा आना है ये सब जो है वो एक ही क्या बनेगा, एक ही रज़त बनेगी, एक ही क्या शिफ्ट ये कहलाएगी। तो ये क्या है पहली शर्त होगी कि रज़त उसकी क्या है कंप्लीट होनी चाहिए, और कंप्लीट होने का माना बयान कर दिया कि भूखा हो और पिए, सैराब हो जाए और अपनी मर्ज़ी से क्या छोड़ दे, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि तवाली रज़ात, कि ये जो 15 रज़ात पूरी करनी है ये पै दर पै हों। ठीक है, दरमियान में गैप नहीं आना चाहिए। कौन सा गैप नहीं आना चाहिए दरमियान, उसको बयान कर रहे हैं कि बेअन ला यफ़्सुल बैनहा रज़ाउन मिन इमराअतिन उख़रा, कि दरमियान में किसी और ख़ातून का दूध पीने वाला गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, वला यक़दह फ़ित तवाली, और इस तवाली में यानी पै दर पै को ला यक़दह यानी इसके लिए माने नहीं बनेगा, रुकावट नहीं बनेगा। तख़ल्लुल गैर रज़ा, दूध पीने के अलावा अगर किसी और चीज़ का क्या दरमियान में फासला आ जाता है, वो फासला किसका हो सकता है, माकूल वल मशरूब, ठीक, खाने पीने वाली चीज़ों को हो सकता है। वह इन तग़ज़्ज़ा बिही, अगरचे वो उनसे ग़ज़ा भी हासिल कर ले। ठीक है, ये यानी ये थोड़ा सा फ़र्क है। जो तक़दीर ज़माने की बात की थी तो वहाँ पे क्या कहा था कि दरमियान में ग़ज़ा हासिल ना करे किसी चीज़ से, लेकिन जो अदद वाली आप बना रहे हैं 15 दफ़ा क्या है उसने दूध पीना है, उसमें अगर दरमियान में ग़ज़ा भी हासिल कर लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें शर्त क्या रहेगी,
बशर्त अन यर्तज़ बाद ज़ालिका जायन, कि ग़िज़ा हासिल करने के बाद, यानी फीडर पी लिया, कोई चीज़ खा पी ली, इसके बाद जब दोबारा उसकी शिफ्ट शुरू हो रही है तो वो जायन, वो इस हालत में हो कि फिर वो भूखा हो चुका हो, ठीक है, दोबारा भूखा हो चुका हो। फ़यर्तवी मिनल लबन, पास वो दूध पीना शुरू करे और उसी से क्या हो जाए, यर्तवी सैराब हो जाए। ला अन यर्तवी, इस तरह नहीं होना चाहिए कि अन यर्तवी में मजमू हाद लबन वल मशरूब आखर, मसलन कि वो सैराब हो इस दूध से और वो जो मशरूब है, वो जो उसने जूस वगैरह पिया है उससे मिल के क्या है सैराब हो, उसका पेट भर गया हो, ऐसा नहीं है। जो जूसेस वगैरह दरमियान में पिए, फीडर वगैरह पिए, उसको पीने के बाद मुकम्मल तौर पे हज़म कर ले, भूखा हो ले, और भूखा होने के बाद दोबारा क्या है वो शिफ्ट शुरू करे, जो 15 वाला क्या है आदत है। तो इस तरीके से क्या है ये निज़ाम यहाँ पे चल सकता है। अशरूतुल मुतक़द्दिमा, यहाँ तक क्या हो गई, शुरूत मुकम्मल हो गई, यानी 8 शुरूत क्या हो गई यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। ये जो शुरूत मुतक़द्दिमा थी, ये शुरूत लिनाशरियत रज़ाई लिल हुर्मत, ये उस दूध पिलाने के लिए शुरूत हैं कि अन्नाशरियत रज़ा लिल हुर्मत, के जो दूध पिलाना हुर्मत और महरमियत के रिश्ते को क्या कर देता है, नशर कर देता है, बना देता है। फ़लविन्तफ़ा बाज़ुहा, अगर इन शराइत में से कुछ भी जो है वो मुंतफ़ी हो गई, एक शर्त भी क्या ख़त्म हो गई, तो लम युअस्सिर रज़ा फ़ी तहरीम, तो ऐसा दूध पिलाना तहरीम में यानी नशर हुर्मत में और महरम बनाने में कोई असर अंदाज़ी जो है वो नहीं करेगा। हत्ता बैन साहिब लबन, हत्ता के जो साहिब लबन है, साहिब लबन किसे कहते हैं, शोहर को कहते हैं, ठीक है, शोहर को यहाँ पे दूध का मालिक कह रहे हैं। हत्ता बैन साहिब लबन, हत्ता के जो साहिब लबन है, वल मुर्तज़िअते, और जो दूध पिलाने वाली खातून है, उनके दरमियान में कोई रिश्ता नहीं बनेगा। व कज़ा बैन अल मुर्तज़िअ वल मुर्ज़िअते, और इसी तरीके से जो मुर्तज़िअ है, नहीं माज़रत, हत्ता बैन साहिब लबन, हत्ता के जो शोहर है, ठीक है, जिसकी तरफ दूध मंसूब है, उसके दरमियान वल मुर्तज़िअते, मुर्तज़िअ किसे कहते हैं, दूध पीने वाली बच्ची, ठीक है, यानी इर्तज़ा बाब इफ्तियाल से ले जाएं तो दूध पीना है, और बाब इफ़आल से ले जाएं तो दूध क्या है, पिलाना है, ठीक है। मुर्ज़िअ या मुर्ज़िअ किसे कहेंगे, दूध पिलाने वाली खातून, और मुर्तज़िअ किसे कहेंगे, दूध पीने वाली, ठीक है। यानी हत्ता बैन साहिब लबन वल मुर्तज़िअते, कि अगर शराइत पूरी नहीं है तो ख़ुद जो मर्द है उसके दरमियान, वल मुर्तज़िअते, और जो उस बच्ची ने दूध पिया है इनके दरमियान भी कोई रिश्तेदारी कायम नहीं होगी। व कज़ा बैन अल मुर्तज़िअ वल मुर्ज़िअते, इसी तरीके से मुर्तज़िअ दूध पीने वाला बच्चा और मुर्ज़िअ जो दूध पिलाने वाली खातून है, इनके दरमियान भी क्या है, किसी किस्म की कोई हुर्मत नहीं आएगी, हुर्मत निकाह क्या है इनके दरमियान नहीं आएगी। वो फिर रज़ा शर्तुन आखर, और रज़ात में एक और शर्त भी है, इन 8 शराइत से हट के एक और शर्त है आखर, ज़ाइदुन अला मा तक़द्दमा, जो मा तक़द्दमा गुज़श्ता शुरू से क्या है एक इजाफ़ी है, और यख्तस्सु बितहक्कुकिल उख़्वत रज़ाइया, उख़ुव्वत रज़ाइया, और ये शर्त जो है वो उख़ुव्वत रज़ाई के लिए क्या है, ये शर्त क्या है, मुख्तस है। उख़ुव्वत रज़ाई किसे कहते हैं, यानी कि रज़ाई क्या है, बहन भाई बनना, ठीक है। तो और रज़ाई बहन भाई बनने के लिए जो शर्त रहती है कि वो आपस में बहन भाई बनेंगे कि जिसने जो है वो दूध ख़वातीन का पिया है, उनका जो शोहर है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी वो दूध क्या होना चाहिए, एक शोहर की तरफ क्या मंसूब होना चाहिए। यानी नस्बी रिश्ते में तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर माँ एक है तो फिर भी बहन भाई का रिश्ता बन जाता है, अगरचे क्या है बाप अलग हो जाए, बाप एक है तो फिर भी क्या है बहन भाई का रिश्ता बन जाता है, अगरचे माँ क्या हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन ये जो रज़ात है दूध पीने वाला, इसमें क्या है कानून, इसमें कानून यह है कि वो जो मर्द है वो एक होना चाहिए, यानी शोहर क्या है, एक होना चाहिए। यानी अब 2 बर्फ करें लड़का और लड़की हैं, इन्होंने क्या एक खातून का दूध पिया है, तो जिस खातून का दूध पिया है दोनों ने, उस खातून का एक ही शोहर है। जब एक ही शोहर है तो हम इस लड़के और लड़की को क्या कहेंगे कि इन्होंने जिस खातून का दूध पिया है उस खातून का दूध क्या है, एक ही शोहर से था, तो लिहाजा ये आपस में क्या बन जाएंगे, बहन और भाई बन जाएंगे। लेकिन अगर दोनों में इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ कैसे होगा कि फ़र्ज़ करें कि छोटी लड़की ने जब दूध पिया उस खातून का, तो उस वक्त उसका शोहर क्या था, मोहम्मद था, ठीक है। फिर उसने उसको तलाक दे दी, फिर अली ने क्या उससे शादी की, और फिर उनसे विलादत हुई, और उसका क्या है दूध नहीं आया, जो अली के क्या बच्चे की विलादत की वजह से आया।
अब इसके बाद उसने दूध पिलाया किसको, किसी और लड़के को दूध पिलाया। तो अब ये जो लड़के और लड़कियाँ इन्होंने पिया एक ही खातून का दूध है, लेकिन फ़र्क क्या है कि जब एक लड़के ने बच्ची ने दूध पिया था तो उस वक्त वो मोहम्मद के शोहर की तरफ दूध मंसूब था, और जब दूसरी लड़की ने दूध पिया तो उस वक्त वो दूध किसकी तरफ मंसूब था, अली की तरफ क्या है मंसूब था। तो लिहाजा यहाँ पे रजुल और जो मर्द और शोहर है वो एक नहीं रहा, यानी एक तरह से आप कह दें कि बाप क्या एक नहीं रहा, ठीक है। अगरचे माँ एक है, दूध पिलाने वाली एक है, तो ये आपस में क्या है बहन भाई फिर नहीं बनेंगे, ये आपस में बहन भाई नहीं बनेंगे, ये आपस में क्या शादी कर सकते हैं। तो लिहाजा बहन भाई आपस से बनने के लिए क्या शर्त होगी कि साहिबुल लबन क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, यानी जिसका दूध है, जिस मर्द का दूध है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल ये जो साहिबुल लबन की ताबीर है, यानी दूध का मालिक, अरबी में मालिक, ये ताबीर यानी मजाज के तौर पे, हकीकी तौर पे नहीं है, वगरना खातून अपने दूध की खुद मालिक है। ये किताब नफ़क़ात में आगे आएगा कि खातून अगर दूध बच्चे को पिलाती है तो उसके पैसे ले सकती है, किससे पैसे ले सकती है, शोहर से, ठीक है। शोहर कहेगा कि मेरा अपना दूध है, ठीक है, मैं क्यों पैसे दूँ, ठीक है। वो कहेगा मिनहाज में लिखा हुआ है साहिबुल लबन, ठीक है। तो ये साहिबुल लबन से ये मुराद नहीं है कि वो उसका क्या मालिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें यहाँ पे नजफ़ की मैं मिसाल दूँ कि हॉस्पिटल में बच्चा मरीज़ था, तो उन्होंने कहा कि भाई दूध जो है वो इसका लेकर आएँ फीडर में, किसी खातून का, उसकी मांग का दूध नहीं था, तो वो दूसरी खातून से दूध लेकर गए, तो उसके शोहर ने कहा कि भाई जिस खातून का दूध लेकर आएँ क्या इसके शोहर से इजाज़त ली है क्या, ठीक है। वो उसके जहन में क्या था कि भाई शोहर दूध का मालिक होता है, तो लिहाजा शोहर की इजाज़त क्या ज़रूरी है। तो मैंने कहा भाई शोहर की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, खातून अपने दूध की क्या खुद मालिक है, ठीक है। उसने दे दिया, ठीक है, दे दिया, शोहर की इजाज़त की क्या, उसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो साहिबुल लबन जो ताबीर यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो इसी माने में है कि जिसकी तरफ दूध क्या होता है, मंसूब होता है, ये मुराद है, ना कि ये मुराद है कि वो दूध का मालिक हो गया और अभी किसी को भी अगर उस खातून ने दूध पिलाना है या किसी को देना है और पैसे वो ले रही है तो वो शोहर की इजाज़त ज़रूरी है, नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये शर्त क्या है, यानी ये शर्त ख़ास है बेतहक़्क़ुक़ अल-उख़ुव्वत रज़ाइया, कि रज़ाई बहन भाई बनने के लिए ये शर्त क्या है, मुख्तस है, किसके दरमियान, बैना मुर्तज़े आइन भी पढ़ सकते हैं और बैना मुर्तज़े आइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुर्तज़े यानी दो आप ले लें, ठीक है। मुर्तज़े यानी दूध पीने वाले जो दो बंदे हैं उनके दरमियान भाइयों का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, या मुर्तज़े आइन दूध पीने वाले बहुत सारे हैं, इनके दरमियान जो भाई बहनों का जो रिश्ता है, इसके मुतहक़्क़िक़ होने की वो शर्त क्या है कि इत्तिहाद व साहिब लबन है, कि जिसका दूध पिया गया है वो मर्द क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, दूध का वो मालिक या जिसकी तरफ दूध मंसूब है वो क्या एक होना चाहिए। अब इसकी मिसाल देखें कि फ़ायदा रज़ात इमरातुन सबीयन रज़ान कामिलन, कि एक खातून ने क्या है सबीयन एक बच्चे को दूध पिलाया और रज़ान कामिलन मुकम्मल क्या रज़ात की, 15 वो तक़दीर ज़मानी हुई है, तक़दीर कमी हुई, मुकम्मल क्या अपनी शरायत के साथ दूध पिला रही है। सुम्मा तल्लक़हा ज़ौजुहा, फिर उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी, व तज़व्वजहा मिन आखर, उसने दूसरे क्या है मर्द से शादी कर ली, वो वालिदत मिनहु, और उस मर्द से क्या है औलाद को उसने क्या है जन्म दिया, उसी मर्द की औलाद को जन्म दिया। व तजद्दद लदैहा लबनो लिअज्ल ज़ालिका, और इसी विलादत की वजह से जो दूसरी विलादत हुई है, तजद्ददा इसके पास क्या है नया दूध आ गया, तजद्दद लबनो, फ़अरज़अत बिही, बस ये जो नया दूध आया इसके लिए उसने दूध पिलाया है सबीयतन, एक और बच्ची को क्या उसने दूध पिलाया, और वो भी क्या रज़ान कामिलन मुकम्मल क्या रज़ात हुई। अब पहले एक बच्चे को पिलाया था, बाद में किसको पिलाया, बच्ची को पिलाया, तो कहते हैं कि लम तहरुम हाज़िह सबीयत अला ज़ालिका सबी, अब जिस बच्ची को पिलाया है ये वाली बच्ची अला ज़ालिका सबी, उस बच्चे के ऊपर क्या हराम नहीं होगी, ये दोनों आपस में भाई और बहन नहीं बनेंगे। वला औलाद अहद मल आखर, और ना ही क्या इन बच्चे और बच्ची की औलाद में से क्या है एक दूसरे के ऊपर क्या होगे हराम होगी, दूसरी की औलाद के ऊपर हराम होगी, ऐसा भी क्या नहीं होगा। वजह क्या है, ले इख्तलाफ लबनैन मिन नाहियत तअद्दुद ज़ौज, क्योंकि यहाँ पे जो दूध है वो मुख्तलिफ हो गया है, किस एतबार से, मिन नाहियत तअद्दुद ज़ौज, क्योंकि शोहर क्या मुख्तलिफ हो गए। तो शोहर के मुख्तलिफ होने की वजह से ऐसा नहीं है कि ये जो दूध पीने वाली बच्ची है ये इसकी बेटी नहीं बनेगी, या उस जो शोहर है उसकी क्या है बेटी नहीं बनेगी, इनका अपना रिश्ता कायम हो जाएगा। फ़कत इन दोनों को जो आपस में रिश्ता है ना दूध पीने वाले अफराद का, ये रिश्ता क्या कायम नहीं होगा। इनके रिश्ते के कायम होने के लिए शर्त क्या रहती है कि दूध क्या होना चाहिए, एक की क्या शोहर की तरफ से होना चाहिए। वह अम्मा इज़ा कानत अलमरअतु ज़ौजतन लिरजुलिन, अब इसी मिसाल को आप यूँ ले लें कि अगर ख़ातून क्या है वो एक ही मर्द की बीवी है,
वारज़ा सबीयन मिन विलादतिन, और उसने एक बच्चे को दूध पिलाया, वो भी क्या एक ही विलादत का दूध था। सुम्मा अर्ज़ा सबीयतन मिन विलादतिन उखरा, फिर दूसरे उसने बच्चे को दूध पिलाया दूसरी विलादत से, लेकिन शोहर एक है। तो यहाँ पे क्या है, असबह अखवैन रज़ाइयैन है। तो यहाँ पे जो दो बच्चा और बच्ची दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बहन भाई हो जाएंगे। वह हरम अहदुमा अल आखर, और एक क्या दूसरे के ऊपर हराम हो जाएगा। कमा, जैसा कि यहरुमुर रज़ी, रज़ी दूध पीने वाले को रज़ी भी कहते हैं, मुर्तज़ी भी कहते हैं, रज़ी भी कहते हैं। जैसे कि दूध पीने वाला हराम हो जाता है अलल मुर्ज़ियात, दूध पिलाने वाली के ऊपर, वर रज़ियत, और दूध पीने वाली हराम हो जाती है अला ज़ौजिहा, दूध पिलाने वाले के शोहर के ऊपर। तो ये पहले ये था, यानी पहले ये भी रिश्ता था कि दूध पीने वाला हराम हो रहा था दूध पिलाने वाली के ऊपर, लेकिन साथ बहन भाई दोनों नहीं बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा कि वो जो दूध पीने वाले अफराद हैं वो आपस में बहन भाई भी क्या बन जाएंगे। वह कज़ालिक का, और बिल्कुल यही सूरत हाल होगी, यानी इज़ाकान लिर्रजुल ज़ौजतान, कि एक मर्द है उसकी दो बीवी हैं, वलदता मिन्हु, और दोनों से क्या हुई, विलादत हुई। वारज़ात इहदाहुमा सबीयन, एक जो उसकी बीवी है उसने एक बच्चे को दूध पिलाया, वारज़ातिल उखरा सबीयतन, और दूसरी ने क्या है दूसरे बच्ची को दूध पिलाया। तो यहाँ पे क्या है, वो दोनों बहन भाई बन जाएंगे। अगरचे दूध पिलाने वाली दो ख़वातीन हैं, एक लड़के को जो दूध पिलाया वो एक और ख़ातून ने पिलाया है, बच्ची को दूध पिलाया वो दूसरी खातून ने पिलाया है, फिर भी आपस में बहन भाई क्यों बन रहे हैं, क्योंकि मेयार क्या है कि जिसका दूध है वो क्या एक है। फ़इन्ना अहदुमा यहरुमुल अल आखर, उनमें से हर एक दूसरे के ऊपर हराम हो जाएगा। कमा यहरुमान है, जैसा कि ये दोनों हराम हो जाएंगे अलल मुर्ज़िअतैन, दूध पिलाने वाले के ऊपर, और वह ज़ौजहिमा, और उनके क्या है शोहर के ऊपर, उन दोनों के शोहर के ऊपर। फल मना तो इज़न, बस मेयार सामने क्या आया, कानून सामने क्या आया कि फ़ी हुर्मत अहद तिफ़लैन अल आखर बिर्रज़ात है, कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के ऊपर कब हराम होता है, दूध की वजह से। वो मेयार क्या है कि दूध के सबब से एक बच्चा दूसरे के ऊपर हराम तब होता है कि वहदत रजुल, कि वो मर्द एक होना चाहिए। कौन सा मर्द, अल मुंतसिबु इलैहि लबनु, कि जिसकी तरफ वो वाला दूध मंसूब है कि अल्लज़ी इर्तज़ा मिन्हु, कि जिस दूध से इन दो बच्चों ने क्या है दूध पिया है। सवाउन इत्तहदतिल मुर्ज़िअतु अम तअद्ददन, दूध पिलाने वाली में ये शर्त नहीं है कि वो एक होनी चाहिए, चाहे मुर्ज़िआ एक हो या एक से ज़्यादा हो, दूध जिसकी तरफ मंसूब है वो शोहर वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। नाम युतबर, लेकिन ये तो शर्त रहेगी कि यकून तमाम रज़ा अल मुहर्रम, कि वो जो मुकम्मल रज़ात है अल मुहर्रम, हाँ वो मुकम्मल रज़ात के जो नशर हुर्मत करती है, जो महरम बनाती है, वो एक खातून से होनी चाहिए। कमा तक़द्दम फ़ी शर्त साबे, जैसे कि शर्त साबे में ये हमने बयान कर दी थी, और वहाँ पे हमने क्या बयान किया था कि ये थोड़ी शर्त क्या होती है, बाज़ औक़ात इसका फ़र्ज़ करना मुश्किल भी हो जाता है एक खातून से अगर आप ले लें। नहीं, इस शर्त को हम फ़र्ज़ कर सकते हैं कि एक खातून ने 6-7 दफ़ा पिलाया और दूसरी खातून ने क्या है 7-8 दफ़ा पिला के क्या मुकम्मल कर दिया, तो वो तो बिल्कुल महरम ही नहीं बनेंगे ना, वहाँ तो शर्त क्या ख़त्म होगी। क्या है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।